राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद सियासत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दमखम के साथ उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो दूसरे दल भी जुट गए हैं। जिस तरह से राजस्थान में लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में जो परिणाम देखने को मिले, उसके बाद भाजपा ने कई सारे चेहरे बदले, तो कांग्रेस ने भी कई सारी नियुक्तियां की है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा में देखने को मिला था मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरा, और राजस्थान में भाजपा जो प्रदेशाध्यक्ष है वहाँ भी ब्राह्मण चेहरा। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जब असर हुआ तो भाजपा ने भी चेहरा बदल दिया। जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी थे, जो ब्राह्मण चेहरा था, उनकी जगह मदन राठौड़ को उतारा, जो ओबीसी चेहरा है, नया चेहरा ओबीसी लाया गया है। उसके बाद जो प्रदेश प्रभारी थे अरुण सिंह, उनकी जगह जो मोहनदास है उनको लाया गया है। वो वैश्य समाज से हैं, मोहनदास अग्रवाल हैं, उन्हें उतारा गया है। तो कहीं न कहीं इस तरह से बीजेपी ने भी पूरी तरह से जातिगत जो समीकरण है उनको साधने की कोशिश की है। जो नए प्रदेश प्रभारी हो, जो नए प्रदेशाध्यक्ष हो, उनको लाया गया है, जिससे कि जो जातिगत समीकरण है उनको साधा जा सके। जिस तरह से ब्राह्मण सीएम भजनलाल शर्मा हो, राजपूत समाज दिया कुमारी हो, ओबीसी मदन राठौड़ हो, या फिर जैन अग्रवाल जो समाज हैं, वैश्य समाज है, वह मोहनदास राठौड़ हो, जो प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री है। इस तरह से मतलब 5 समाज, जो बड़े समाज है, जो जातिगत फैक्टर्स होते हैं, उनको पूरी तरह से भाजपा ने साधा है। और क्योंकि एक तरफ उपचुनाव भी है, तो भाजपा और कांग्रेस इसी कोशिश में जुटी हुई है कि कैसे जातिगत समीकरण को पूरी तरह से साधा जा सके और जो वोटर्स हैं उनको इस तरह से लुभाया जा सके, जिससे कि जो जातिगत फैक्टर्स है सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बड़ा खेल खेला है। जो मुख्य सचेतक थे उन्हें बदला गया है, जो उप नेता प्रतिपक्ष है उन्हें नया लाया गया है। तो कहीं न कहीं उन्हें भी जातिगत फैक्टर्स देखने को मिले हैं। जो मुख्य सचेतक के तौर पर जो रफ़ी खान है, विधायक हैं, उन्हें लाया गया है। रफ़ी खान विधायक हैं और एक मुस्लिम समाज से आते हैं, तो कहीं न कहीं पार्टी ने मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश की है। और जिस क्षेत्र में उपचुनाव है, चाहे दौसा हो, देवली उनियारा हो, चाहे झुंझुनू हो, या फिर जो नागौर सीट हो, वहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के वोटर्स हैं और एक जातिगत फैक्टर्स भी वहाँ पर देखने को मिला। इस कारण जो कांग्रेस है उन्होंने ख़ास तौर पर जो रफ़ी खान है उन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया, जिससे कि जो वोटर्स है उनको साधा जा सके। दूसरी तरफ जो उप नेता प्रतिपक्ष है, जो रामकेश मीणा है, जो अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं, उन्हें लाया गया है। जो मीणा समाज से आते हैं, तो एक जातिगत वोटर्स के तौर पर जातिगत साधने के लिए, क्योंकि जिस तरह से उस क्षेत्र में चुनाव है और बीजेपी कांग्रेस जिस सीटों पर दाव लगा रही है, जिस सीटों पर चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है, इस कारण जो मीणा समाज है, जो दूसरे समाज है, उनको खास तौर पर डुबाया जा रहा है, जिससे कि एक जातिगत असर देखने को मिले और जो लोग हैं कहीं न कहीं प्रभावित हो। इस कारण बीजेपी और कांग्रेस दमखम के साथ जुट गई। और यह लगाया जा रहा है, कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस 2 से 3 महीने में जो सरकार है चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है और इस साल में चुनाव हो सकते हैं। तो दमखम के साथ बीजेपी कांग्रेस जुटी हुई है, तैयारियां कर रही है। दूसरी तरफ दूसरे दल हैं, भारत आदिवासी पार्टी हो, आरएलपी हो, या फिर ऐसे संगठन है, वह भी दमखम के साथ चुनाव में जुटे हुए हैं और जातिगत जो फैक्टर्स है, जातिगत समीकरण है, उनको पूरी तरह से साधने की कोशिश की जा रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।